आइए आज हम लोग शुरू करेंगे। आपका मोशन का चैप्टर चल रहा है और आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्लास 9 का एनसीईआरटी का फिजिक्स है। तो आज हम पढ़ेंगे कि चाल जो हम 4 प्रकार के बांटते हैं, जो मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ कि आप जो चाल पढ़ेंगे, चाल के जो प्रकार हैं, हम लोग चाल 4 प्रकार का निकालते हैं। एक होता है एक समान चाल, एक समान चाल, समान चाल, और एक हो गया आपका दूसरा हो गया असमान चाल, असमान चाल, जिसको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इसको स्थिर चाल भी कहते हैं, स्थिर, और इसको बोलते हैं आपका अस्थिर, अस्थिर चाल हो गया। और तीसरा जो है आपका ये जो कहलाता है, इसको कहते हैं औसत चाल, औसत चाल, और एक होता है इसका एवरेज स्पीड भी कहते हैं। और चौथा हो गया तात्कालिक या तात्क्षणिक, तात्कालिक, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। ये जो है आपके 4 प्रकार के चाल होते हैं जो क्रम से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहला एक समान चाल किसे कहेंगे? एक समान चाल, एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन इसको बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यानी कि एक समान चाल किसे कहेंगे? तो जब कोई पिंड, मान लीजिए कोई पिंड है और प्रत्येक सेकंड में, मान लीजिए कि यह पहला स्थान है 0 सेकंड, यहाँ पर सेकंड हम निरूपित कर दें, यहाँ पर मैं दूरी दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर दूरी मैं 5-5 के हिसाब से दिखा रहा हूँ, 5, 5, 10, और यहाँ पर 15, 20, 25, यहाँ पर आपका 30, यहाँ पर 40 कर दे रहा हूँ, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 65 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका 65 पर। तो मान लीजिए कि यह समय के सापेक्ष, यह 1 सेकेंड में यह जो है पहले समय अंतराल में 5 पर चला गया, दूसरा सेकंड जब हो रहा है तो ये 20 पे चला जा रहा है, तीसरा 30 पे चला गया, चौथा 40 पे चला गया, पांचवा सेकंड में 50 मीटर का दूरी तय किया, और छठवें सेकंड में वह मान लीजिए आपका 60 तय किया। तो हम देखते हैं कि ये जो समय अंतराल ले रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक का समय देखें, इसको T1 निरूपित करें, फिर यहाँ से यहाँ तक का हम इसको T2 निरूपित करें, तो T1 का ये 2 सेकेंड आपका हो गया, T2 यहाँ से यहाँ, यानी कि 4 - 2 अर्थात 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ये भी हुआ। तो इस 2 सेकेंड में यहाँ देखते हैं कि यह दूरी तय करती है 20 मीटर। तो हम इधर भी देखते हैं कि उन्हीं 2 सेकेंडों में आपका 40 - 20 यानी 20 मीटर ही तय करती है। फिर आगे भी यदि हम बढ़ जाएं तो हम देखते हैं कि 4 से 6 यानी कि 2 सेकेंड। तो इस तीसरा सेकेंड भी हम लें और ये दूरी ले लें D1, D2, यहाँ देख रहे हैं कि 20 मीटर आ रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं कि 20 मीटर आ रहा है, यहाँ भी तीसरा देख रहे हैं D3 20 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3वें सेकेंड, यानी ये जो समय हम ले रहे हैं, इतना समय अंतराल, यहाँ से यहाँ का जो समय अंतराल ले रहे हैं, ये आपका, ये भी 6 में से 4 हटा देंगे यानी 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंडों में यह जो दूरी चल रही है, 2 सेकेंडों में, यहाँ भी 2 सेकेंड हम ले रहे हैं, यहाँ भी 2 सेकेंड ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, अभी ध्यान से देखिए, मैंने एक इस पर इसके पथ को डिनोट कर दिया है कि कितना, ये सब जो है ये जो नापा गया है इसको मीटर में नापा गया है, ये मीटर हो गया, और ये जो है सेकेंड में नापा गया है। ये समय हो गया आपका, ये डिस्टेंस यानी दूरी हो गई, ऊपर जो लिखे हैं, और नीचे उसे डिनोटेड समय दे दिया गया है। यहाँ पर समय को यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो ये पिंड, कोई पिंड है जो यह गतिशील है, यह गति कर रहा है इधर, तो गति करते समय हम यहाँ पर आ रहा है जब, तो 1 सेकेंड में वह 10 मीटर की दूरी चल रहा है।
और 2 सेकंड में वह 20 मीटर चला गया, 3 सेकंड में 30 चला गया, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50 और 60 सेकंड में 60 टोटल दूरी चल रही है। तो अगर हम समय अंतराल देखें, अगर एक दूरी को एक डिनोट कर दें कि यहाँ पर A था, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। तो यहाँ तक की यदि हम दूरी निकालते तो हम देखते हैं A से B तक उसको जाने में प्रारंभिक यहाँ से गति प्रारंभ करता है, तो A से B बिंदु तक जाने में उसको समय लगा 2 सेकेंड और उसने दूरी तय किया 20 मीटर। तो समय लगा 2 सेकेंड, दूरी तय किया 20 मीटर। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 2 सेकेंड में 20 मीटर तय करा, यानी कि इसका जो चाल हुआ, अगर चाल हम डिनोट करें इस अंतराल में, तो इसका चाल हम देख सकते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। तो ये दूरी हो गया 20 और समय हो गया 2, यानी इसका चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसी तरह इस अंतराल में यदि इसका भी चाल निकाला जाए तो चाल बराबर हम देखते हैं इसकी जो दूरी है, अब यहाँ से B और C तक का अंतराल देखते हैं। तो B और C तक का अंतराल हम देखते हैं तो 4 सेकंड यहाँ है और 2 सेकंड यहाँ, यानी इसको समय मिला है केवल 2 सेकंड। 2 से 4 सेकंड के बीच में चला, यानी 2 सेकंड में इसने दूरी लिया। तो 2 सेकंड में हम देखते हैं कि यह 20 यहाँ पर है और 40, यानी कि ये जो दूरी बनेगी वो आपकी 20 मीटर बनेगी। तो यह 20 मीटर को तय करने में भी 2 सेकंड लिया, यानी इधर भी आपका चाल आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर इसी तरह अगला हम देखें कि C से D तक जब चलता है तो इसका जो चाल है, या चाल देखते हैं, तो फिर इसकी भी दूरी देख लें। तो CD दूरी हो गई, CD जो दूरी होगी वह कितनी होगी, तो 60 माइनस 40, क्योंकि सभी दूरियां यहाँ से नापी जा रही हैं। तो इस CD के बीच का जो दूरी होगा, CD जो दूरी होगी ये हो जाएगी 60 माइनस 40, यानी 60 माइनस 40 लिख सकते हैं। अब बटा के समय अंतराल, यहाँ से समय अंतराल नापा गया 6 और माइनस यहाँ तक है 4, यानी ये हो जाएगा आपका 20 बटा के 2, यानी फिर आपका आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह सबका आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो गति कर रहा है, ये जो पिंड है, यह पिंड जो गति कर रहा है, यह पिंड जो है जहाँ तक भी ये गया है, यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी है, ये कहीं तक भी है, तो इसका समान समय अंतराल दिया जा रहा है, तो समान दूरी तय कर रहा है। अगर इसको हम 3 सेकंड देते हैं तो 3 सेकंड में आपका 30 तक पहुँच जा रहा है, यानी कि फिर 30 दूरी हो गई, यानी 30 मीटर दूरी हो गई, या 3 सेकंड आपका समय हो गया। तो 30 में 3 का भाग देंगे तो फिर आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो पिंड है यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, इसलिए इसकी चाल जो है, इसकी चाल हो जाएगी एक समान चाल। तो यानी कि जिसका चाल नियत रहे तो हम कहेंगे वह एक समान चाल से चल रहा है। तो एक समान चाल की परिभाषा क्या बनाएंगे या किसे कहेंगे, तो जब कोई वस्तु, पिंड, व्यक्ति, किसी को ले सकते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको हम कहते हैं कि वह एक समान चाल से चल रहा है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, असमान चाल। असमान चाल क्या है, एक समान तो हो गया, असमान चाल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान चाल। स्पीड, असमान चाल स्पीड क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए आपकी साइकिल चलाना है, तो आप कभी साइकिल जब आप बाजार जाते हैं अपने घर से या कहीं स्कूल जाते हैं तो आप एक समान चाल नहीं चलाते हैं, क्योंकि एक समान चाल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब आप साइकिल स्थिर है तो सबसे पहले आप एक उसको बल लगा के स्पीड देते हैं, एक चाल देते हैं। तो जब आप चाल देते हैं तो सबसे पहले 0 से आपने शुरू किया, 0 से आपने बढ़ाया,
बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम बढ़ा लिया कि जो आप आसानी से आप चल सकते हैं और अपने हिसाब से आप चाल को मैनेज करते हैं। तो इसमें जो है आपका चाल हमेशा घटता बढ़ता रहता है। कोई कहीं आ गया, ब्रेक लगा दिए, स्पीड कम हो गई, पावडी लगाना आपने बंद कर दिया, स्पीड कम हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका चाल हमेशा जो असमान रहता है, एक समान हो ही नहीं सकता है। एक समान कब होगा? जैसे मान लीजिए आप बाइक है, उस पर आप नापने वाला भी यंत्र लगा हुआ है, उसमें हम स्पीडोमीटर देखते हैं जो स्पीड को नापने के लिए होता है, ओडोमीटर होता है जो दूरी नापता रहता है उसमें। तो स्पीडोमीटर में हम ध्यान दें और अगर आपका एक रास्ता अगर आपका भीड़ नहीं है, एकदम आपका खाली रास्ता मिलता है, तो आप एक 30 या 20 का स्पीड लगा करके जब आप चलते हैं और वो कम और अधिक ना कीजिए, स्पीड वह बना रहे, ऐसा आप बैलेंस कीजिए, तो तब हम कहेंगे कि आपकी चाल एक समान है। तो आप अधिकतर साइकिल से जो चलते हैं असमान ही होता है, मोटरसाइकिल से भी चलते हैं असमान ही होता है। जब वाहन से हम चल रहे हैं तो समान असमान असमान बना रहेगा। तो कब समान होता है? कुछ क्षणों के लिए आप समान हो सकता है। जैसे आप चल रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, खाली रास्ता मिला, आपने 50 या 60 का स्पीड पर एकदम लगातार जा रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना उससे घटा रहे हैं, तब आपकी जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वह एक समान कहलाएगी, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं कि हम घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं, वो दर हमेशा आपको बताता रहता है स्पीडोमीटर। अब असमान तो हमेशा बना रहेगा। जब आप बाइक शुरू भी करेंगे चलाना तो 0 रहेगा उसका चाल, और जैसे ही बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपका चाल बढ़ेगा, यानी कि वो असमान है, घटेगा बढ़ेगा, तो उसको हम स्पीड को कहते हैं असमान। अगर कोई मान लीजिए कि वायुयान है, जब वह पहले स्पीड बढ़ाएगा तो जब ऊपर वह चला गया, जब ऊपर वह चल रहा है, उड़ रहा है, तो अगर ऊपर वह एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वहाँ पर उसकी चाल एक समान कहलाएगी। अगर कोई चिड़िया है ऊपर चली गई है और ये ऐसे उड़ रही है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो उसकी स्पीड जो है एक समान कहलाएगी। तो इस तरह हो जाएगा। अब हम असमान की बात अक्सर हमारे दैनिक जीवन में मिलता है, असमान चाल अक्सर मिलता है। जब हम लोग चलते हैं तो असमान चाल ही नजर आता है। एक तरह से बहुत कम ही है कि समान रूप से चलें, यानी समान अंतराल में समान दूरी तय करें। हो सकता है कि 2-4 मिनट के लिए समान चले, फिर असमान हो जाता है। तो ये लगातार बना रहेगा। ये दूरियां हम लोग दैनिक जीवन में हमेशा ही इसका उपयोग करते हैं, या ऐसा उदाहरण बन जाते हैं हम लोग या कोई और लोग बन जाते हैं। ये हमेशा लगा रहता है वस्तु से। अब आता है इसका औसत चाल। औसत चाल क्या है, अब इसको हम पढ़ते हैं। असमान चाल का देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर मैं बता दे रहा हूँ। जब आप ग्राफ, अगर मान लीजिए कोई वस्तु जो है समान चाल असमान यदि है, तो असमान का जो ग्राफ आता है, ये इसकी डिफिनीशन यही है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अगर वह एक समान दूरी तय नहीं करता है तो उसकी चाल जो है असमान चाल कहलाएगी। और इसका मैंने जिक्र किया था कि गति का वर्णन जो है ग्राफ द्वारा करते हैं। तो ग्राफ एक तरह से आपका उसका फिगर विश्लेषण करने के लिए सबसे अच्छा फिगर देता है। एक वो तस्वीर उकेर देता है जिससे हम देखते ही पता चल जाता है कि वो वस्तु का कैसा एनालिसिस हम कर लेंगे, कि उसकी स्पीड कैसी है, उसका गति का तरीका कैसा है, गति का मापन तक कर सकते हैं। दोनों चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह जो है किस तरीके की गति कर रही है और वह कितने स्पीड से, किस बिंदु पर कितना स्पीड है, यहाँ तक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया जो है विश्लेषण करने वाला कोई मिलेगा नहीं जो हमको अच्छी तरह से ये दिखा दे। जैसे आप यहीं पर देखिए असमान चाल का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बिंदु हम दर्शा दें और 1 2 3 4 5, ये 5 10 15 20 25 और ये मान लीजिए 10 20 30 40, ये स्पीड है। अगर मान लेते हैं कि 20 स्पीड है और 20 स्पीड से अगर कोई पिंड समान चाल से है तो हर सेकंड 30 है उसका स्पीड, तो हमेशा वो 30 बना रहेगा। यानी कि ये जो आपका ये असमान ग्राफ खींचेंगे अगर चाल में, इसमें हम चाल को दर्शा दें और इसमें हम समय को दर्शा दें, ये आपका टाइम हो गया, इसको इससे दर्शा दें और चाल को ऐसे दर्शा दें, तो हम देखते हैं कि आपका ये जो है एक समान अगर चाल है, ये एक समान के लिए है, एक समान चाल अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एक समान चाल, जब एक समान चाल होगा तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। जितना भी देखिए 30 है तो पहले सेकंड पर भी 30 रहेगा, 5वें पर भी रहेगा, 10वें पर, 15वें पर, जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा
वो स्पीड एक समान बना रहेगा। इस पर मैंने स्पीड दर्शाया है, ये इसको हमने सेकेंड में नापा है और इसको जो है हमने मीटर प्रति सेकेंड में नापा है। तो हम देख रहे हैं कि इसका समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो दर है वो एक समान बनी रह रही है। तो ये इसकी चाल जो है, जो भी वस्तु का ये विश्लेषण किया गया है उसका चाल एक समान है। असमान की चलिए बात करते हैं। तो असमान चाल का जो आएगा, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, तो अब यहाँ से विश्लेषण करें। यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए 0वें सेकेंड में इसकी चाल 20 है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, जब गणना करना शुरू किया गया तो प्रारंभ में हमने माना कि इसकी चाल 20 है, वहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है। 5 सेकेंड पर इसकी चाल हम देखते हैं कि चौथे सेकेंड से इसकी चाल से ये बढ़ चुका है। लेकिन आगे जैसे ही जाते हैं, अगर हम इस पर नीचे ले लें, इसके बीच का ले लें, यानी कि इसका 8वें सेकेंड मान ले रहे हैं कि 8वें सेकेंड पर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भी हम ले लें 8वें सेकेंड पर, एक तरह से मापन करें। 8वें कर रहे हैं, ये हो जाएगा 15, 14 मान लें, 15 हो गया, 13 मान रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका स्पीड देखिए 5 सेकेंड का इसका स्पीड जो है पहले से ज़्यादा है, और लेकिन आगे से कम हो जा रहा है। अभी आगे थोड़ा और भी ये वक्र जो ऊपर गया है, फिर आगे जैसे बढ़ता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाती है। किसी सेकंड पर 5 से आगे जाने पे स्पीड घट रही है। देखते हैं 8वें सेकंड की स्पीड घटी है और भी घट रही है। 10वें सेकंड पर सबसे न्यूनतम हो गई है यहाँ पर, फिर इसके बाद बढ़ना शुरू कर रही है। ऊपर जाने का मतलब बढ़ना और नीचे आने का मतलब घटना। तो जैसे ही वक्र ऊपर चढ़ता है तो हम मान लेते हैं इसमें जो है इसकी वेग में जब वृद्धि होती है तो वक्र का चढ़ाव ऊपर की ओर जाता है। जब वक्र नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर झुकता है, तो उसका चाल कम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह हमेशा कम और अधिक हो रहा है। तो हम समय के साथ जितना ही आगे बढ़ते हैं, इसका ये वेग यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे आएगा तो नीचे का वेग यानी कम होगा, ऊपर जाएगा ऊपर वेग हो जाएगा। तो इस तरह कम और अधिक वेग होते रह रहे हैं। तो इसकी जो चाल है वह असमान चाल कहलाएगी, यानी अस्थिर चाल है। इसमें इस चाल में स्थिरता नहीं है। तो हम 2 चालों का वर्णन किए। अब हम चलते हैं औसत चाल क्या होता है, इसके बारे में जानें। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल जब हम मान लीजिए गति करते हुए किसी स्थान से, आप कोई यात्रा ही कर रहे हैं, तो आप किसी स्थान से जब आप अपने घर आते हैं या अमुक स्थान से कहीं और जाते हैं, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड उसको कहते हैं, एवरेज स्पीड हम किसे कहेंगे? तो औसत चाल, जब कोई पिंड जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जैसे हम एक दिखाने की कोशिश करें, तो अगर एक पिंड यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर जा रहा है, तो अनेक बिंदुओं से होता हुआ ऐसे मान ले रहे हैं कि ऐसे वह जा रहा है, और इसकी चाल जो है अभी हम बताए हैं कि कोई भी पिंड समानता आपको एक समान चाल से नहीं मिलेगा। तो एक समान चाल से नहीं मिलेगा तो हम एक एवरेज निकाल दें। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने घर से स्कूल आने में स्कूल की दूरी ऐसे मानते हैं कि चलो स्कूल की दूरी जो है हमारा 10 किलोमीटर है, और मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, मैं साइकिल से अपने आ गया 10 किलोमीटर। तो अब हमारा चाल क्या बनेगा? यानी आधे घंटे में मैं 10 किलोमीटर आ रहा हूँ, तो आपका 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर के रफ्तार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आया।
अगर मान लीजिए 2 घंटे लगाता हूँ आने में, तो 10 किलोमीटर को 2 घंटा लगाता हूँ, यानी 5 किलोमीटर रफ्तार से आया। और जब आप चलेंगे तो एक समान रेशियो से नहीं चलेंगे, कभी आपकी स्पीड कम होगी, कभी आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन आपने तो मान लिया कि मेरे घर से स्कूल तक की दूरी, ऐसे आपने मान लिया कि मेरे घर से स्कूल तक की दूरी 10 किलोमीटर है और मैं जो है इसको 2 घंटे में अपने स्कूल पहुंच गया, या जो भी स्थान है आपने मान लिया। लेकिन क्या अगर इसकी हम ऐसे निकाल दें कि आपकी चाल क्या रही, तो हम कह सकते हैं कि हमारी चाल जो है, चाल रही, आप 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, यानी आपकी चाल 5 किमी प्रति घंटा रहा है। तो 5 किमी प्रति घंटा तो मैंने लिख दिया, तो क्या आप 5 किमी प्रति घंटा अर्थात इसको हम मीटर में सेकेंड में बदल दें। अच्छा, मान लीजिए हम मिनट में पहले बदल देते हैं, तो मिनट में यानी कि 5 और इसको मीटर में बदल देते हैं, तो 1000 से गुणा कर दें और 3660 से इसमें भाग कर दें, तो ये हो गया आपका इतना। इसको और बदल देते हैं हम ऐसा कि 60 12 कर लेते हैं, 10 से 12 आसानी रहेगी, 12 किलोमीटर है, तो 12 ये 6 आ गया, और 6 का मतलब ये 6 हो गया। आपका स्कूल जो है 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर 6 आ गया, और यहाँ से आपका 6 से कट गया, यानी 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आप जा रहे हैं। तो क्या हम 1 मिनट में 100 मीटर चलते हैं? हो सकता है कभी काल ऐसा भी होता है कि हम कुछ मिनट में जैसे हमने मिनट इसमें लगाया 2 घंटा रहे हैं, तो 2 घंटा का मतलब है कि हमने टोटल मिनट लगा दिया। देखिए यहाँ पर 2 घंटा है ना, इसको हम चेंज कर दें 6, तो 2 घंटा, तो 2 गुणे यहाँ पर कर दे रहे हैं 60, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 घंटा में पहुँच रहा है, तो ये 60, 1 और ये हो गया 10, और 10 से कटा दें तो ये कट गया 1, और ये बचा 2, यानी 100 बटा के 2 यानी 50, यह आ गया 50 मीटर प्रति मिनट। ये एक मिनट में आ गया, ये किमी प्रति घंटा में ये चाल हो गया, और वो मिनट में हो गया। बारह 6 कितना आ रहा है, ये हो गया 6 आ गया, तो 6 यानी 6000 हो गया मीटर, और बटा के ये मिनट हो गया, मिनट यानी ये हो गया कितना मिनट हो गया, 1 घंटे में 60, तो ये 60 लिख दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कटा दे रहे हैं, 100 हो गया, 100 मीटर प्रति मिनट। अब सही है। तो हमारी चाल जो है किलो प्रति घंटा में 6 है, और मीटर प्रति मिनट में 100 है। तो हम देखते हैं कि क्या मैं स्कूल आ रहा हूँ, तो क्या एक समान दर से मैं आता हूँ, चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, तो क्या मैं एक समान दर से स्कूल आ रहा हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है तो डिफिकल्ट है, ऐसा आप जनरली कर नहीं सकते हैं। आप कम या अधिक करना ही पड़ेगा, अगर आपके बीच में रुकावट आएगी तो आपको करना ही पड़ेगा, स्पीड कम स्पीड ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि आप घर से तो आपने माप लिया कि मेरे घर से दूरी इतना है, मैं घर से आने या जाने में इतना समय ले लिया, तो मेरा चाल कितना रहा। वो चाल वास्तव में आप एक समान नहीं निकालते हैं, वो निकालते हैं औसत चाल। तो औसत चाल का मतलब हो गया कि आपने जो भी दूरी तय किया, अगर आप ए से बी बिंदु तक जा रहे हैं, अब औसत चाल आप देखिए, आप औसत चाल ही दैनिक जीवन में आपका होता है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक S1 दूरी आपने तय किया, S1 दूरी, फिर यहाँ से इसको हम नाम दे रहे हैं O से A से B, B से C, मान लीजिए यहाँ पर आ गए। तो ये जो दूरी आपने तय किया S2 दूरी तय किया, ये जो दूरी तय किया S3 दूरी तय किया। अब ये देख लें कि हम इस दूरी को तय करने में समय कितना लिया, तो हम देखते हैं कि इसमें आपने T1 समय लिया, इसमें आपने T2 समय लिया, इसमें आपने T3 समय लिया, यानी कि O से A तक आप जो दूरी चले S1 हो गया, और इसमें जो समय लिया वो T1 हो गया।
ए से बी तक जब चल रहे हैं तो S2 चल रहे हैं, इसमें लगा हुआ समय T2 ले रहे हैं, और बी से सी तक आप चल रहे हैं तो इसमें लगा समय आप S3 ले रहे हैं, लगा समय T3 हो गया, S3 दूरी चल रहे हैं। यानी हम मीटर में नाप लें तो आपने ए से बी तक जाने में अगर हम इसको मीटर में नापते हैं दूरी को और समय को सेकेंड में नापते हैं, यानी आप पद्धति अपना लीजिए, इसको सेकेंड में नापते हैं तो आप ओ से ए तक जो S1 मीटर दूरी चले हैं वो T1 सेकेंड में चले हैं, ए से बी तक जो दूरी चले हैं S2 मीटर ये T2 सेकेंड में चले हैं, और बी से सी तक जो दूरी आप S3 चले हैं वो T3 सेकेंड में चले हैं। तो हम जो है अगर वास्तव में यहाँ से यहाँ तक एक स्पीड निकालें और हम मान लें कि हमने चला जो है यह दूरी कुल चला और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है हमने समय T3 लिया, T ले लिया, तो हम जो चाल निकालते हैं या औसत चाल ही निकालते हैं, तो चाल यानी कि हो जाएगा आपका औसत चाल, औसत चाल हो जाएगा। औसत चाल यानी कुल चली गई दूरी बटा के कुल लगा समय, तो कुल चली गई दूरी बटा के कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल चली गई दूरी आपकी S हो गई और कुल लगा समय आपका T हो गया। कुल चली गई दूरी आप जोड़ सकते हैं कि आपकी दूरी S1 चले हैं, फिर S2 चले हैं, फिर S3 चले हैं, फिर आपको इसमें S1 में T1 समय लगाए हैं, T2 समय लगाए हैं और T3 समय लगाए हैं, ये आपने कुल दूरी कुल लगा समय लगाया। तो इस तरह जो है आप एवरेज औसत चाल की गणना करते हैं। आपका फार्मूला हो गया कि कुल चली गई दूरी बटा के कुल लगा समय, इस हिसाब से आप औसत चाल की गणना करते हैं। तो आपने धीमा चला तेज चला, अब ये नहीं रह जाता है, अब ये एक मोटे तौर पर बता देता है कि आपके स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी है, आपने समय से उसमें भाग दे दिया और आप चलते रहे धीमी या तेजी चाल से, तो आपका एक स्पीड आके निकल जाता है कि आपने औसतन इतनी दूरी तय करने में आपने इतना समय लगाया। जैसे मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी 20 किलोमीटर है और आपने 2 घंटा लगा दिया, तो आपका चाल आ गया कि आप 20/2 यानी कि 10 किमी प्रति घंटे की चाल से आप चलते हैं और घर से स्कूल पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि आपने स्पीड बढ़ाया हो, किसी पल में आपने स्पीड घटाया हो, लेकिन औसतन एक आप स्पीड 10 आता है आपका। तात्कालिक चाल क्या होता है इसके बारे में वर्णन कर दे रहे हैं, तात्कालिक चाल, और फिर इस पर हम लोग लगाएंगे सवाल। देखिए तात्कालिक चाल क्या होता है, ये भी आपका दैनिक जीवन में बहुत ही इसका इस्तेमाल करते हैं तात्कालिक चाल का। जब आप मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाते हो जिसमें आप लगाए हो स्पीडोमीटर, तो उसमें जो है तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल बोलते हैं इसको। तात्क्षणिक चाल, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल क्या होता है इसको जानिए। जैसे मान लीजिए कि आप ए से बी स्थान तक आप जाते हैं, ए से बी, अब ये जाएंगे तो निश्चित है कि यहाँ तक जाने में आपका स्पीड बदल जाएगा। दैनिक जीवन का उदाहरण लीजिए, आप घर से बाजार जाते हैं, कहीं आपका जमीन खुरदरा मिला तो स्पीड बदल गई, कहीं भीड़ आ गया तो स्पीड बदल गई, कोई आपके मोड़ आ गया तो स्पीड बदल गई। इस तरह आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते समय आपकी स्पीड कई टर्न लेता है, कई स्पीड उसमें आ जाते हैं, स्पीड जो होता है उसके वैल्यू कई आ जाते हैं, हर पॉइंटों पर अलग अलग वैल्यू दिखाता है। हो सकता है बहुत कम समय अंतराल में आपका स्पीड एक समान बना रहा हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पर वस्तु है और हम कहीं पर जैसे आप जा रहे हैं तो किसी भी बिंदु पर हम ले लें, अब इसी बिंदु की बात हो, तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी डी और यहाँ पर ई मान लें, यहाँ पर आपका पिंड हो गया, ए हो गया। अब ए बी सी डी पर अगर हम मानते हैं
तो अब यहाँ से इसको हम मान ले रहे हैं कि ये T1 क्षण पर, यानी 5 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी मान लीजिए कि 5 सेकेंड पर ये जो है आपका 5 मान लीजिए, इसको बराबर कर देना इसको। तो मान लीजिए कि यह 5 सेकेंड में, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, 15, 20 मान लें, और यहाँ पर आप स्पीड और मान लीजिए कि यह 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, एक एवरेज हम मान ले रहे हैं। ये कम अधिक होगा ही करेगा, ऐसे तो हम मान ले रहे हैं। तो अगर ये T2 ऐसे मान लीजिए, T2 ये आपका T2 समय अंतराल में ये जो दूरी चल रहा है ये 20 चल रहा है, S1 जो है आपका 20 आ गया, 20, और यहाँ से जो S2 आ रहा है वो 40 मीटर आ रहा है, और ये 20 मीटर आ रहा है यहाँ तक की दूरी। ये 20 है, ये 40 है, ये 60 यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर 80 आ जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से B तक जब होता है और C तक होता है तो इसका हम अंतराल निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अंतराल हम निकाल रहे हैं, इसको हम डेल्टा T लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो दूरी ये तय कर रही है इसको डेल्टा S लिख दे रहे हैं। तो अब इसमें जो उसका स्पीड बन रहा है, उसका जिस स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है वो मान लेते हैं कि हमारा V है। तो V बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा S बटा के डेल्टा T। डेल्टा S यानी दूरी बटा के समय हो गया, ये फार्मूला है आपका। अब यहाँ से यदि हम बहुत अल्प ले लेते हैं, इसको हम छोटा करते जाएं, छोटा यहाँ कर दे और छोटा इसका वैल्यू जितना ही कम कर दें, मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है स्पीड बढ़ता गया, लेकिन जितना छोटा वैल्यू करते हैं और छोटा कर देते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका यहाँ पर जो स्पीड बने, यहाँ से जैसे ही चलना शुरू करता है B से, यानी इसको हम ऐसे दिखा दें कि यह B हो गया, और B से जैसे ही यह आगे बढ़ना शुरू करता है, इसको हम बड़ा कर दिए हैं, यहाँ तक इसका दिखा दिए हैं कि ये जो है आपका डेल्टा S और इसमें लगा टाइम डेल्टा T मान लीजिए। तो इसका कम हो गया, इसका वैल्यू कम हो गया, तो ये कम दूरी तय करेगा। तो कम दूरी तय करेगा, उस समय पर आपका इनका जो अनुपात होगा और ही सुटेबल आएगा, और ही आपका तुरंत का वेग वो बताएगा। हो सकता है कि आपने समय ज़्यादा दिया तो कम अधिक ये 40 में हुआ, लेकिन जब समय आपने कम करते गए, जब आप समय को कम करते गए, टाइम कम लगा, तो यहाँ का वो वेग बताएगा, यहाँ का वो यहाँ पर वो चाल बताएगा, तात्कालिक चाल बताएगा। अब इतना दूर चलने पर वो चाल बताएगा, और हम चाहते हैं कि यहीं का तात्कालिक चाल बताए, तो कम दूरी और कम समय ले लें। तो वहाँ का कम दूरी या कम समय लेते हैं तो वो तुरंत वहाँ का चाल बताता है। जैसे आपका बाइक है, बाइक से आप जाते हैं तो आप अगर मान लीजिए कि कहीं एक दूरी ले लीजिए, 2-3 मीटर की दूरी ले लीजिए, तो 2-3 मीटर या 2-3 सेकेंड का अंतराल ले लीजिए, तो आप कहीं से चलते हैं और वहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते 2-3, तो उतना में तो चाल आपकी बढ़ जाएगी। 2-3 या 1 मिनट भी ले लेते हैं तो बहुत है उसके लिए, 2-4 सेकेंड लेते हैं तब भी उसके लिए, यानी हम सेकेंड इतना छोटा ले लें, उससे भी छोटा ले लें, तो हम वहाँ का तुरंत का चाल निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहीं गए, रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते ही समय आपको मान लीजिए कि भीड़ है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, फिर भीड़ आगे निकलना साफ है, जैसे ही आप भीड़ से निकलना बाहर निकलेंगे आपका चाल कम रहेगा, लेकिन 1-2 सेकेंड मिलते ही आपकी रफ्तार आपके बाइक से आप तेज कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो तो आप 1-2 सेकेंड बाद का जो नापेंगे वो तो अधिक हो जाएगा, लेकिन जो तत्काल का नापेंगे, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नापा जाएगा, अब यहाँ की बात हो ये B पर, तो अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर समय दे रहे हैं, पूरे 5 सेकेंड का अंतराल बन रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम C मान लेते हैं, चाहे 6 का ही मान लेते हैं, 6 का अंतराल बनता है। तो आप यहाँ जैसे मान यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर आपने धीरा अपना स्पीड किया, फिर जैसे ही 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपका रफ्तार बढ़ा देंगे। तो इतना लेकर के यदि हम आपकी चाल निकालें तब तो दूसरा बताएगा, लेकिन जैसे ही कम समय लें तो आप दूरी यहाँ पर देखते हैं कि आपकी समय और दूरी में जो अनुपात आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, यहाँ पर जो नापते हैं कुछ और आ रहा है 3 सेकेंड पर।
तो यहाँ से अगर हम देखें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में, तो यह जो है अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर आपकी दूरी S3 मान लें, यहाँ पर S डेल्टा S2 मान लें, यहाँ पर डेल्टा S1 मान लें, यानी इसको ऐसे दिखा दें, बड़ा में थोड़ा दिखा दें, ये हो गया आपका S1 S2। तो जैसे ये भीड़ से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आप स्पीड अपना बढ़ाएंगे खाली स्थान पाते ही, तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो दूरी है देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर डेल्टा T1 समझ लिया। जैसे ही आगे बढ़े आप S डेल्टा 2 चल दिए, इसमें आपने टाइम लगाया डेल्टा T2, यानी कि डेल्टा T ये 1 सेकेंड है, इसका मैंने 2 सेकेंड मान लिया, 2 सेकेंड में चली गए, चाल बढ़ेगी दूरी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर है आपका डेल्टा, यानी कि डेल्टा ये 3 आपका लग रहा है, और ये 3 सेकेंड मान सकते हैं आप। तो 3 सेकेंड में देखिए आप कितनी दूरी चल रही है। तो जितना ही हम समय कम लेते हैं, आपका जो तात्कालिक वेग, तुरंत का वेग आता है, वो और ही क्लियर और ही सही बताता है। तो तात्कालिक वेग यही होता है कि किसी भी बिंदु पर, अब मान लीजिए आप स्पीड गति कर रहे हैं तो A से B तक जा रहे हैं, तो इसमें बहुत से पॉइंट बन रहे थे, किसी भी बिंदु पर वहाँ का वेग जो अगर हम बताते हैं तो वो तात्कालिक वेग बनाता है, क्योंकि औसत वेग एक पूरी लंबाई लेते हैं, एक पूरा झुंड ही हो गया बिंदुओं का। और अगर हम कोई पिंड गति, अब हम तात्कालिक वेग किसे कहेंगे, एक अब जनरल एक फार्मूला देना, एक जनरल अगर उसको एक्सप्लेन करना हो, चाहे मान लीजिए जनरल एक उसको डिफिनीशन करना हो, तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई बिंदु गतिशील है तो किसी भी बिंदु पर जो उसका वेग होता है वही उसका तात्कालिक वेग कहलाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल लिए हैं, चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो आपका वेग हर पॉइंट पर आपका एक निश्चित वेग वो बताता है, हर पॉइंट पर। आपका तुरंत रुकेंगे, थोड़ा भी स्पीड कम किया तुरंत वहां बताएगा कि आपकी स्पीड अब कितनी हो गई है। तो वो जो बताता है हर बिंदुओं पर आपका बताता है रफ्तार, कि आपकी रफ्तार, आपकी स्पीड कितनी है, तो वो कहलाता है आपका तात्कालिक। और जो आप निकालेंगे ऐसे कि हमारी यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक, या इस स्थान से इस स्थान तक, या इस गांव से इस गांव तक आने में जो भी है, आप जब आप दूरी आप कहते हैं कि इतना मैंने दूरी इतने घंटे में तय किया, तो आप उससे भाग दे देते हैं, तो वो आपका औसत निकलता है, ना कि तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब होता है किसी भी बिंदु पर निकालने, वो तुरंत का जो उसका वेग अगर आप निकालते हैं कि वहाँ पर क्या बनना चाहिए, तो वो कहलाता है तात्कालिक। और तात्कालिक ज्ञात करने के लिए अभी आप लोगों का 9th में है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि तात्कालिक वेग निकालना हो किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर उसके लिए फार्मूला बनता है तात्कालिक वेग के लिए कि आपका लिमिट निकाला जाता है। लिमिट ये डेल्टा T जो है आपको जिस बिंदु पर निकालना है बहुत अल्प लेना पड़ेगा, और वहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो हो गया, अब बटा के डेल्टा T हो गया। तो ये जो है आपका तात्कालिक वेग बताता है। कोई भी बिंदु ऐसे जा रहा है, इस बिंदु पर निकालना चाहते हैं, ये हमारी बिंदु है, ये A है, ये C है, अगर इस बिंदु को निकालना चाहते हैं कि कितना इसका स्पीड ये बन रहा है ये चीज़, तो आप यहाँ पर जो है इसमें बहुत अल्प इसकी डिस्टेंस ये ds ले लेंगे, और इसमें बहुत अल्प समय देंगे कि कितना अल्प समय में ये लगा रहा है, यानी ये जो है लगभग 0 के बराबर जाएगा। तो उस कंडीशन में जितना वैल्यू आएगा v का, वो वैल्यू जो है होगा आपका इसका वेलोसिटी, यानी इसका जो है स्पीड, ये होता है। समझ में आया? ठीक है। नहीं तो तात्कालिक वेग बस यही याद रखिए कि कोई गतिशील पिंड है तो किसी भी बिंदु पर उसका जो वेग बनता है, ठीक है, किसी भी बिंदु पर उसका जो वेग बनता है वह उसका कहलाता है तात्कालिक वेग। अगर मान लीजिए कि हमने एक और उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसका वेग बन रहा है A पर, B पर, C पर, D पर, यहाँ पर वेग मान लीजिए किसी बिंदु का बन रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर बन रहा है 30 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर बन रहा है, इस पर जो बन रहा है आपका मान लीजिए कि इस पर बन रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका तात्कालिक वेग। अब यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर फिर घट गया है, तो ये कहलाएगा आपका तात्कालिक। तो बी बिंदु पर तात्कालिक वेग कितना हो गया? तो 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ए पर कितना हो गया? तो 20 मीटर पर सेकेंड। यानी उस बिंदु पर कितना स्पीड बन रहा है वह उसका कहलाता है तात्कालिक वेग। अब मैं यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का।